हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अगले 10 फॉर्मूले के बारे में जो हमारे लिए उपयोगी रहेंगे हमारी शीट में। तो चलिए देखते हैं उन फॉर्मूलों को। तो फॉर्मूलों को देखने के लिए हमें पहले शीट में जाना होगा किसी न किसी। तो ये मेरे पास एक ऑलरेडी शीट बनी हुई है, खाली है, बट इसमें हम सारे फॉर्मूले यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है काउंट ए। तो जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है गिनती करने के लिए, तो काउंटिंग करने के लिए हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है जिसे हम बोलते हैं काउंट फार्मूला। तो काउंट फार्मूला और काउंट ए में अंतर क्या है तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काउंट फार्मूला लगाता हूँ, COUNT, काउंट, ब्रैकेट किया ओपन, और ये हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं इतनी बड़ी पूरी, और इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका 0, और हम लगाते हैं काउंट ए। काउंट ए में पूरा सेलेक्ट किया इसको, हाँ पे, और ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 और यहाँ पे देखेंगे 0। तो देखिए ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि काउंट जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ काउंट करता है नंबर्स को, कि कितनी जगह कौन कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं, बस नंबर्स को काउंट करेगा। जबकि काउंट ए नंबर्स को भी काउंट करेगा और टेक्स्ट को भी काउंट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे अभी 1 आया, यहाँ पे 18 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने नंबर लिखा तो इसने नंबर और टेक्स्ट सबको काउंट किया, जबकि ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा। जैसे कि मैंने लिखा 30, तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये काउंट ए काउंट से अलग है। तो काउंट ए का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सारी काउंटिंग करनी होती है, टेक्स्ट और नंबर सब कुछ। फिर इसके बाद आता है कॉन्केटेनेट। कॉन्केटेनेट का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मोहन, राकेश, सभी लड़कों के नाम लिखें, इन सभी में मुझे मिस्टर जोड़ना है और यहाँ पे इन सब के नाम लिखने हैं। तो यदि मैं एक एक करके सबके आगे मिस्टर जोड़ूंगा तो मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉन्केटेनेट। कॉन्केटेनेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल, CONCATENATE, कॉन्केटेनेट, ब्रैकेट किया ओपन। अब कौन कौन से टेक्स्ट को जोड़ना है वो लिख लीजिए यहाँ पे। तो मुझे सिर्फ सिंपल सा मिस्टर जोड़ना है, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा डबल कोट्स और उसके अंदर कैपिटल में लिख दूंगा या स्मॉल में डॉट, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको क्लोज, और फिर लगाएंगे हम कॉमा। अब कह रहा है दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, तो दूसरा टेक्स्ट हमारा ये है और इसका ब्रैकेट कर दिया क्लोज। तो ये देखिए यहाँ पे ये मिस्टर मोहन लिखा रहा है, पर लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पेस नहीं आ रहा है। स्पेस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो हमने फॉर्मूला लगाया डॉट के बाद हमने कोई स्पेस नहीं दिया। तो यहाँ पे हम डॉट के बाद एक स्पेस दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए ये आ गया। अब इसको यहाँ से हम ड्रैग कर देते हैं। जैसे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सबके आगे ऑटोमेटिक मिस्टर लगा हुआ आ गया। तो जब हमें एक टेक्स्ट किसी सभी में ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और फॉर्मूला ध्यान से। फिर इसके बाद होता है डेज। देखिए डेज का यूज़ क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे यहाँ पे जॉब करता है, इसने छुट्टियाँ ली कुछ दिनों की। तो कुछ दिन की छुट्टी जैसे कि मान लीजिए इसने ली 2 अप्रैल 2021 से 28 अप्रैल 2021 तक। अब मुझे पता करना है इसने टोटल कितने डे का हॉलीडे लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल DAYS 360, डेज 360। यहाँ पे लगाएंगे हम ब्रैकेट, स्टार्टिंग डेट लिखेंगे, तो स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, एंडिंग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, एंडिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। तो इसने कितने दिन की छुट्टी ली हुई है, 26 डेज की छुट्टी इसने ले रखी है। अब जैसे यहाँ पे डेट चेंज करेंगे 20/4 और 2000, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने 18 डेज का ले रखा है। ऐसे ही आप बाकी का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे आप डेट लिखते जाएंगे वैसे वैसे आता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम हॉलीडे काउंट कर सकते हैं, डे काउंट कर सकते हैं एक डेट से दूसरी डेट तक के। इसके बाद है रैंक। तो रैंक के लिए मुझे जाना पड़ेगा दूसरे डेटा में। तो रैंक फॉर्मूले को देखने के लिए ये हमारा एक डेटा तैयार है। रैंक में क्या होता है, हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की रैंकिंग पता कर सकते हैं कि यदि उसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो वो कौन से नंबर पे आएगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो कौन से नंबर पे। ये सिर्फ नंबर्स पे काम करता है, टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा। तो देखिए इक्वल, सबसे पहले हम लिखेंगे रैंक, ब्रैकेट किया ओपन। सबसे पहले पूछ रहा है किस नंबर को आपको रैंकिंग पता करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ कि मतलब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखूंगा उसकी रैंकिंग हम पता करेंगे। फिर पूछ रहा है रेफरेंस, तो यहाँ पे हम रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा पूरा जो नंबर है वो।
और फिर पूछ रहा है ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। आप असेंडिंग चाहते हैं तो 1 लिख दीजिए, डिसेंडिंग चाहते हैं तो 0 लिख दीजिए। तो मैं अभी चाहता हूँ असेंडिंग, तो यहाँ पे अभी मैंने कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल बता रहा है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 100, तो 100 जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा यदि मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊँगा। 800 आएगा 7th नंबर पे यदि मैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊँगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा मैंने 500, तो 500 इसमें है ही नहीं, इसलिए इसकी कोई रैंकिंग नहीं आएगी। 400 4th नंबर पे आएगा, 700 6th नंबर पे आएगा असेंडिंग में यदि हम जमाएंगे। अब यदि मैं इसको डिसेंडिंग कर दूँ, डिसेंडिंग के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल सा 0 लिखना होगा। तो ये देखिए डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, यदि इसको मैं घटते क्रम में जमाऊंगा तो 700 आएगा दूसरे नंबर पे। तो इस तरीके से हम रैंकिंग पता कर सकते हैं। फिर आता है आपका चूज फॉर्मूला। चूज फॉर्मूला का क्या काम होता है, देखिए चूज फॉर्मूला का जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं आइटम, अमाउंट और जीएसटी। यहाँ पे हम ले लेते हैं चूज और जीएसटी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जीएसटी के 5 स्लैब हैं, माउस, कीबोर्ड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 500। अभी यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे परसेंटेज, कितना परसेंट, जैसे मान लीजिए 12%, 500 का 12/100, तो 12% 60 आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड थोड़े ना 12% में आता होगा, या हो सकता है कोई और आइटम ले लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे वाटर थोड़ी ना 12% जीएसटी स्लैब में आता होगा, तो हमें बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, चूज फॉर्मूला। चूज फॉर्मूला कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल CHOSE, चूज ब्रैकेट किया ओपन। सबसे पहले पूछ रहा है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब कि कौन से नंबर की वैल्यू आप चाहते हो, तो जो भी हमें नंबर की वैल्यू चाहिए वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे 1, तो 1 नंबर वैल्यू हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी नंबर। अब यहाँ से हमारी नंबर ऑफ वैल्यू शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये हम जो वैल्यू यहाँ पे देंगे वो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, इसके आगे देंगे वो सेकंड वैल्यू, उसके आगे देंगे तो थर्ड वैल्यू। तो ये मैंने दिया पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू दी 5, तीसरी वैल्यू दी 12, चौथी और 5वीं। और यहाँ पे हम देंगे नंबर की, कौन सा नंबर की, जैसे ये फर्स्ट नंबर की, यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख दूंगा तो 0 यूज़ हो जाएगी, 2 लिख दूंगा तो 5 यूज़ हो जाएगा, 3 लिख दूंगा तो 12 यूज़ हो जाएगा, 4 लिख दूंगा तो 18 यूज़ हो जाएगा, 5 लिख दूंगा तो 28 यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। जैसे मैं 1 लिखूंगा तो 0 यूज़ हो जाएगा, 2 लिखूंगा तो 5 यूज़ हो जाएगा, 3 लिखूंगा तो 12 यूज़ हो जाएगा, 4 लिखूंगा तो 18 और 5 लिखूंगा तो 28। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस बना सकते हैं। अब इसको मैं आगे तक ड्रैग कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप जैसी वैल्यू चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीएसटी के रेट चेंज होते चले जाएंगे। तो इससे हमारी क्या बार बार की मेहनत बच जाएगी, एक बार हमें नंबर लिखते जाना है और हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चूज फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो आप देख लेंगे रिवाइंड करके। अगले फॉर्मूले की ओर हम चलते हैं। तो अगला फॉर्मूला है प्रॉपर फॉर्मूला कैसे काम करता है, देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है या कुछ भी वर्ड लिखा, जैसे कि मैंने सारा कैपिटल में लिख दिया आई एम आयरन मैन, तो जो कि एक सही तरीका नहीं है। यदि हमें इसे सही तरीके से लिखना है तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट किया ओपन, जिसको हमें सही तरीके से लिखना है उसको करेंगे सेलेक्ट और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से लिखा आ जाएगा ऑटोमेटिक प्रॉपर। फिर इसके बाद होता है आपका इंडेक्स। तो इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा है, इंडेक्स भी देख लेते हैं हम। तो इंडेक्स के लिए हमें डेटा चेंज करना पड़ेगा, तो ये हमने कर लिया डेटा चेंज। इंडेक्स में क्या होता है, रो और कॉलम के हिसाब से हमें डेटा दिखाई देता है। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि तीसरे कॉलम का पहले इसमें रो आएंगी फिर कॉलम आएगा, तो आपको पता ही है इनको रो बोलते हैं हम और इनको कॉलम बोलते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए मैंने कहा तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तो इसमें तीसरी रो कौन सी हो जाएगी 1 2 3 और दूसरा ये, तो ये वैल्यू हमें दिखा देगा। कैसे दिखाएगा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम छोड़ देता हूँ जहाँ पे मैं रो की नंबर लिखूंगा और यहाँ पे कॉलम के नंबर लिखूंगा। इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट किया ओपन। सबसे पहले एरे सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो ये मैंने अपना एरे सेलेक्ट कर लिया। रो नंबर बोल रहा है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रो का नंबर कि कौन से रो का, और यहाँ पे कॉलम नंबर बोल रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलम नंबर और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। तो यहाँ पे ना ही मैंने रो लिखा है ना ही कॉलम लिखा है।
तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डेटा थी, यानी कि फर्स्ट रो यही है और फर्स्ट कॉलम भी यही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट और फर्स्ट, तो देखिए ऑटोमेटिक मोहन का डेटा आ गया। मैंने कहा फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम, तो देखिए उसकी वैल्यू ये आ गई। तो इस तरीके से इंडेक्स का यूज़ हम करके डेटा को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही फॉर्मूले, क्योंकि वीडियो लंबा खिंच जाएगा तो ना ही वो आपको समझ में आएगा ज़्यादा और मेरे लिए भी ख़राब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अपने बचे हुए फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।